स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेल व्हील फैक्ट्री आरडब्ल्यूएफ बेंगलोर की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई है 2026 की, जिसमें आईटीआई पास कुछ ट्रेड हैं, जैसे ये 7 ट्रेड हैं जो एलिजिबल हैं। फिटर, मशीनिस्ट, एमएमबी, टर्नर, सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर, ये सीओई ग्रुप का एक ट्रेड होता है, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। कुल 192 सीट यहाँ पे निकाली गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें अप्लाई ऑल इंडिया कैंडिडेट्स फॉर्म कर सकते हैं। इसका ऑफलाइन फॉर्म भरना है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की 100 रुपीज़ फीस है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट की कोई फीस नहीं लगेगी। इस अप्रेंटिसशिप को करने के बाद आपको रेलवे ग्रुप डी में वो सभी बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे 20% का रिजर्वेशन, बीईटी में छूट और 1/3 का वेटेज। इसके फॉर्म भरने की कुछ कंडीशन है, जैसे एज 15 साल से लेकर 24 साल तक होनी चाहिए। एससी एसटी में 5 साल, ओबीसी में 3 साल की छूट मिल जाएगी। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कैसे आप इसका ऑफलाइन फॉर्म बिना गलती के स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं, कैसे उसे आपको भेजना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे बता दें, इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, वो कैसे होगा। इसके अलावा एक और कंडीशन यहाँ पे रहेगी कि जो कैंडिडेट यहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, मतलब कर्नाटका स्टेट के हैं, उन्हें यहाँ पे पहले वेटेज दिया जाएगा। इसके बाद ऐसे कैंडिडेट्स को वेटेज मिलेगा जिन्होंने अपने स्टेट में अपने लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन किया हो। मतलब जिनका भी अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो पहले आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करना है। आप जिस भी स्टेट के हों, उस स्टेट का आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गूगल पे सर्च करेंगे तो दिख जाएगा। वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना है और वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसे भी आपको फॉर्म में डालना है, तभी आपका फॉर्म कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। ठीक है। यहाँ अगर स्टाइपेंड की बात करें तो 12,261 रुपये आपको मिलेगा सभी ट्रेड में, और जो सीओई ग्रुप वाला ट्रेड है उसमें 10,899 रुपये मिलेंगे। फ़ी कैसे पे करनी है, तो फ़ी के लिए आपको जाना होगा अपने पोस्ट ऑफिस में या बैंक में। आपको एक 100 रुपये का किसी भी नेशनलाइज बैंक से, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी कोई भी हुआ, या इंडियन पोस्ट ऑफिस जाइएगा, वहाँ पे बोलिएगा हमको 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर चाहिए इन फेवर ऑफ, किसके चाहिए, प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर, रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर। ठीक है, इनके फेवर में आपको या तो एक पोस्टल ऑर्डर लेना है, आईपीओ जिसे कहते हैं 100 रुपये का, या तो आपको डिमांड ड्राफ्ट लेना है 100 रुपये का, बैंक से बनवाना होगा। एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड वीमेन कैंडिडेट को यहाँ पे कोई भी फीस नहीं पे करनी, मतलब कोई भी चीज़ आपको नहीं बनवाना है जाके। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगेंगी इन सब की, क्या क्या, 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आईटीआई की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर पीडब्ल्यूडी है या ईडब्ल्यूएस है तो उसका आपको सर्टिफिकेट देना है, एक्स सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट देना है, और जो आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन अपना किया है उसका आपको एक कॉपी देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अदर स्टेट को भी देना है एंड जो कर्नाटका के हैं उन्हें भी यहाँ पे देना है। अगर आप वार्ड ऑफ सर्विंग रेलवे एम्प्लॉई हैं तो उसका आपको एक देना पड़ेगा सर्टिफिकेट, तब आपको इसकी कंडीशन नहीं है। ठीक है। फॉर्म पहुंचाने की लास्ट डेट क्या है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो फॉर्म पहुंचाने की आपकी लास्ट डेट है 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल, यानी टाइम काफ़ी है, लेकिन आपको फॉर्म जल्दी भेज देना चाहिए। और इसको आप साधारण डाक से मत भेजिएगा, कोशिश करिए स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से ही भेजिएगा। जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसको एक एनवेलप में आपको रखना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, आगे हम बताने वाले हैं। एंड आपको एप्लीकेशन फॉर अंडरगोइंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 फॉर द ईयर 2025-26 इन रेल व्हील फैक्ट्री, इतना तो आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है। ठीक है, साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं और इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। द सीनियर पर्सनल ऑफिसर, सेकेंड पर्सनल डिपार्टमेंट, रेल व्हील फैक्ट्री, यलहंका, बेंगलोर 560064 पे। सिलेक्शन आपका जो होगा वो ध्यान दीजिए, होगा आपके 10वीं के मार्क्स के बेसिस पे। इसमें मतलब आईटीआई के नंबर नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ 10वीं के मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। अब फॉर्म कैसे भरना है वो देखते हैं। ये फॉर्म भरने से पहले इतना बताना इसलिए भी ज़रूरी था, आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को समझे नहीं। तो कई बार आप होता है फॉर्म भर देते हैं, आपको पूरी बात पता नहीं रहती, फिर आप सोचते हैं कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। इसको आपको क्या करना है, एक साफ साफ आपको एक पेज से निकलवा लेना है। ठीक है, या आप इसको अलग से प्रिंट भी करा सकते हैं साइबर कैफ़े पे, वैसे निकलवा के भी आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको इसे एकदम निकलवाना है एंड इसको आपको फिल करना है। ठीक, कोई भी जो भी रिलेवेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, अगर ब्लैंक छूटती है फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले अपनी आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे चिपकानी है। ठीक है,
2 आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फ़ोटो शुड बी अटैच्ड। इसके साथ आपको एप्लीकेशन के साथ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है अटैच भी करनी होगी। विद सिग्नेचर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। विद सिग्नेचर आपकी फ़ोटो यहाँ पे आपको पेस्ट करनी, नीचे सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ आप लिखेंगे ट्रेड कैपिटल लेटर में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो यहाँ आप कैपिटल लेटर में इलेक्ट्रीशियन लिख देंगे। नेम ऑफ कैंडिडेट 10वीं के हिसाब से यहाँ पे आप कैपिटल लेटर में भरेंगे। पापा का नाम यहाँ पे कैपिटल लेटर में। डेट ऑफ बर्थ इसमें आप भरेंगे। कैटेगरी आपकी क्या है वो आप वहाँ पे टिक कर देंगे, जो भी आपकी कैटेगरी होगी। इसके बाद आता है कि आप डिसेबल्ड तो नहीं है, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है एड्रेस। यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आप अपना भर देंगे। नेशनैलिटी इंडियन, जेंडर मेल या फीमेल जो आपका रहे, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आप भरेंगे। 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको लिखना, जैसे आपके मान लीजिए तिल है कोई तो मोल ऑन लेफ्ट चीक या फोरहेड जो भी है, कोई कट का मार्क है उसे आप यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश में ही। 10th की आपको डिटेल देनी, बोर्ड का नाम देना, किस साल आपने पास किया, टोटल नंबर कितना था, 600 अगर है 600 देंगे, 500 तो 500 देंगे, मार्क्स कितना आपको मिला है, परसेंटेज कितना बना। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में ट्रेड आईटी क्या है, बोर्ड यानी एनसीवीटी आपका है, ईयर ऑफ पासिंग किस साल पास हुए, टोटल नंबर कितना नंबर मिला, परसेंटेज कितना है, निकाल के सही से आप भर देंगे। इसके बाद एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, आईपीओ जो आप बनवाएंगे या डीडी बनवाएंगे उसका यहाँ आपको एक तो नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस या बैंक का देना है, उसका सीरियल नंबर देना है, उसकी डेट देनी है और अमाउंट यहाँ पे 100 रुपये आपको लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज आएगा। अब यहाँ पे फी एक्सेम्पशन अगर आप यहाँ पे हैं तो उसको आप कैटेगरी आपकी क्या है उस पर आप टिक कर देंगे, जिस भी कैटेगरी से आप हैं जिससे आपकी फ़ीस में छूट आपको मिली हुई है। अब डॉक्यूमेंट्स आप क्या क्या लगा रहे हैं उनको आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ आप लिखेंगे 10th मार्कशीट, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे 10th सर्टिफिकेट, यहाँ ITI मार्कशीट, यहाँ ITI सर्टिफिकेट, इस तरह से 10th मार्कशीट, 10th सर्टिफिकेट, ITI मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, इस तरह से। एंड अगर कोई और सर्टिफिकेट है उसको भी आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं, ठीक। फिर आप रेलवे सर्विंग एम्प्लॉई हैं, यस तो यस, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर देंगे, मतलब नो पे टिक कर देंगे। वेदर एक्स सर्विसमैन यस हैं तो ठीक, नहीं तो नो पे टिक करेंगे। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अब यहाँ नो हो गया तो इसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आता है देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के रजिस्ट्रेशन की डिटेल। अब अगर आपने कर्नाटका स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप इस पर यस पे टिक करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, एंड डेट ऑफ लास्ट रेन्यूअल कब आपका हुआ है, कब यानी रजिस्ट्रेशन आपने किया उसकी डेट आप यहाँ पे डाल देंगे। नेक्स्ट आता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे नहीं कराया तो इसमें आप नो कर देंगे, बाकी डिटेल आपको फिर नहीं भरनी है। नीचे आ जाएंगे, आपने जो अपने स्टेट में कराया हुआ है अगर यहाँ पे आपने कराया तो यस लिखेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे, ठीक है। लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो भी स्टेट, अदर स्टेट कर्नाटका का स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, लास्ट डेट आपकी लिख देंगे, ठीक है। डेट ऑफ लास्ट रेन्यूअल कब है आपका वो आप यहाँ पे लिख देंगे, जिस भी स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। एक डिक्लेरेशन दिया गया है, यहाँ आपको अपना सिग्नेचर करना है, यहाँ बाएं हाथ का अंगूठा लगाना है, यहाँ पे डेट और यहाँ पे प्लेस आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी अब आप अटैचमेंट में क्या क्या लगाएंगे हमने बता दिया ऊपर, 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड भी आप लगा दीजिएगा अपना, बेहतर होगा, ठीक है। साथ में 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो आप चिपकाएँ उसी तरह की साइन हुई रहे जिसमें नीचे, और जो आपने पोस्टल ऑर्डर या जो आपका डिमांड ड्राफ्ट था DD उससे आप अटैच करेंगे, ठीक है। इन सब को अटैच करने के बाद इनको फोल्ड करेंगे, एक एनवेलप में रखेंगे और जो ऊपर बताया गया एड्रेस है उसको उस एनवेलप पे लिखते हुए भेज देंगे। इन सब के अलावा एक चीज़ आपको करनी, ये चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट को आपको जरूर लगाना। अगर बिना चेकलिस्ट के आप फॉर्म भेजते हैं ना, देखिए यहाँ लिखा है ना, एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट डली फिल्ड इन चेकलिस्ट एंड साइंड बाय द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर। तो ये चेकलिस्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ज़रूर लगानी है, और जब इस चेकलिस्ट को आप लगाएंगे तो इसी में आप यहाँ पे टिक भी करेंगे, ठीक है। इसे आप सबसे ऊपर ही लगा दीजिएगा चाहे फॉर्म के जस्ट बाद, ठीक। जैसे मार्कशीट आपने अटैच की, यस। ITI का सर्टिफिकेट आपने अटैच किया, यस। फोटोग्राफ 2 आपने सेल्फ अटेस्टेड अटैच की, यस। कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाया, यस। साइंड, ठीक है, आपने एप्लीकेशन में साइन की, यस पे आप टिक करेंगे। अगर फिजिकली चैलेंज है वो लगाया, अगर यस है तो यस, नहीं तो आप नो पे टिक करेंगे। आपने बाएं हाथ का अंगूठा लगाया, यस, ठीक है। स्टेट एम्प्लॉयमेंट अगर रजिस्ट्रेशन कर्नाटका का, यस, नहीं तो यहाँ नो, एंड इसके नीचे वाले में यस करेंगे, ठीक है। अगर सर्विंग रेलवे एम्प्लॉई हैं तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे, ठीक। सेम यहाँ भी यस या नो।
IPO डिमांड ड्राफ्ट आपने अटैच किया, अगर आपकी वो कैटेगरी जिसमें आपको लगाना थी यस, अगर ऐसी कैटेगरी जिसमें आपने नहीं लगाया तो इसको आप नो करेंगे। यहाँ आप सिग्नेचर करेंगे, यहाँ आप डेट डालेंगे, ठीक है। इसको आप फॉर्म के साथ ही अटैच करके भेजेंगे, ध्यान रखिए, ऊपर ही चाहे आप सबसे लगा दीजिएगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। ये फिर एप्लीकेशन फॉर्म, फिर उसी सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट, और सबसे ऊपर 2 फोटो, एंड फीस वाला भी जो आपका डिमांड ड्राफ्ट या IPO है वो आप सबसे नीचे या सबसे ऊपर लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सबको एक एनवेलप में रखना है, और जो ऊपर हमने एड्रेस बताया, जो यहाँ नोटिफिकेशन में भी है, टेलीग्राम पे भी हमने शेयर कर दिया है, इस एड्रेस पे आपको पोस्ट कर देना है। तो वीडियो अगर आप सबको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आपका लाइक एंड आपका शेयर ही वीडियो को सब तक पहुंचा सकता है। कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उस पर आप जुड़ जाइएगा। अगर कोई भी आपका डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे लिख सकते हैं, आपको वहाँ पे हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।